हेलो नमस्कार परिस्थितियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और पिछले वर्ष जो 2022 में पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी, संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक इस पेपर के 110 प्रश्न पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस पेपर के अंदर जो पार्ट बी होता है पशुओं से रिलेटेड, उस पर पार्ट बी के क्वेश्चन को देखेंगे तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को यहाँ पर रिक्त स्थान है तो के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है एंटीजन या प्रतिजन, ऑप्शन 2 एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी, ऑप्शन 3 है प्रतिरक्षा, ऑप्शन 4 है लड़ाकू एजेंट। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सुरक्षात्मक तंत्र जो कि पशु के शरीर में होता है उसमें उत्पादित पदार्थ को एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर जो पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुआ था 2022 में पशु परिचर का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे और ये ओरिजिनल पेपर है 2022 का। तो इस पेपर के प्रश्नों को देख कर के आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस पेपर की पूरी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन है, वहाँ से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है और जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर हमने जो अब तक क्वेश्चन किए हैं उसमें ज़्यादातर रिक्त स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन मसाले, ऑप्शन 2 अनाज, ऑप्शन 3 फलियां, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पौधों का एक परिवार जो आमतौर पर प्रोटीन में उच्च होता है, ठीक है, जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करता है उसे फलियां के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में? फलियां के रूप में। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ठीक है। वयस्क घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 8 से 12 प्रति मिनट, ऑप्शन 2 18 से 24 प्रति मिनट, ऑप्शन 3 28 से 34 प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 25 से 40 प्रति मीटर प्रति मिनट। तो इन चारों ऑप्शन में से जो वयस्क घोड़े की श्वसन की सामान्य दर है ये दर हो जाएगी ऑप्शन 1 8 से 12 प्रति मिनट, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का
सहायक यौन अंग नहीं है। तो देखिए इसमें से कुछ अंग के नाम दे रखे हैं, जिसमें से नर पशु का सहायक यौन यौन अंग कौन सा नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शुक्राशय, ऑप्शन 2 प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन 3 अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन 4 काउपर ग्रंथि। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन 3 अश्रु ग्रंथि। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में प्रशंसित किया गया है। तो देखिए भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मोहम्मद इब्न जकारिया अल राजी, ऑप्शन 2 अल मेयर जोन्स, ऑप्शन 3 सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ऑप्शन 4 है पेन पेंटसाओ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है जो भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में प्रशंसित है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा, ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है आप साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे किण्वक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 पेनक्रिएटिन, ऑप्शन 2 ट्रिप्सिन, ऑप्शन 3 पेप्सिन, ऑप्शन 4 इंसुलिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह वर्ग किण्वक के अंदर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए रिक्त स्थान के रूप में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑफिस इंटरनेशनल ड्रेस एपीजुटीज को अब अक्सर के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान है तो इसे हमें भरना है। ठीक है, तो देखिए ऑफिस इंटरनेशनल ड्रेस एपीजुटीन जिसे कहते हैं OIE, ठीक है, को अब किस रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 विश्व बैंक, ऑप्शन 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन 3 पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन, ऑप्शन 4 है खाद्य और कृषि संगठन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑफिस इंटरनेशनल ड्रेस एपीजुटीन, यानी कि OIE को अब पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही शानदार प्रश्न है। औषध विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए औषध विज्ञान की एक कौन सी शाखा है जो दवा के अवशोषण, वितरण और चयापचय के उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 फार्माकोडा यानी कोडाया। तो देखिए बहुत ही ऑप्शन 1 है
फार्माकोडायनामिक्स, ऑप्शन 2 फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन 3 है फार्माकोविजिलेंस, ऑप्शन 4 है फार्माकोफेर कोफोर। तो इन चार ऑप्शन में से जो औषध विज्ञान की एक शाखा है और दवा के अवशोषण, वितरण और चयापचय के उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है, यह हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, फार्माको काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और देखिए ये जो हम पशु परिचर का पेपर कर रहे थे 2022 का, उस पेपर को देख रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का अपना ये इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम रेगुलर क्लासेस करेंगे जिसमें हम संभावित प्रश्न यानी कि जो प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं इस पेपर के आधार पर उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 है 119। निम्नलिखित में से किस एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आदान प्रयोजनों के लिए एकत्र किए गए रक्त के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा है जिसे एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आदान प्रयोजनों के एक एकत्र के लिए किया, रक्त को जमाव को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ETTA, ऑप्शन 2 सोडियम साइट्रेट, ऑप्शन 3 ऑक्सलेट, ऑप्शन 4 है सोडियम फ्लोराइड। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 EDTA। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर या रोमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रुमिनल स्टेसिस प्रथम आमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत प्रदान कर सकती हैं, वह है? तो इसका रिक्त स्थान है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कपूर, ऑप्शन 2 तरल पैराफिन, ऑप्शन 3 वनस्पति तेल, ऑप्शन 4 है केओलिन। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तरल पैराफिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस पेपर के अंदर लगभग हमारा पेपर जो है 2022 का पेपर था पशु परिचर एग्ज़ाम का, हमने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीट किया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। और आगे हम इस चैनल पर जो क्लासेस करेंगे पशु परिचर एग्ज़ाम BSTC, उन सभी में से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।